Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th ऑफ अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज which state has launched Project Bless to prevent the distress migration by strengthening rural livelihood? Project Bless ये कहाँ पर लॉन्च हो गया है रिसेंटली? द आंसर इज ए ऑप्शन ओडिशा. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है विथ क्रिस्प यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, साथ ही एनएससी फाउंडेशन के साथ में, जिसके बाद मिलकर ये इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट ब्लेस को. तो प्रोजेक्ट ब्लेस एक 3 साल का इनिशिएटिव है जिससे डिस्ट्रेस माइग्रेशन को प्रिवेंट किया जाएगा बाय प्रमोटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द मिशन शक्ति डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द ओडिशा लाइवलीहुड मिशन. एंड इसके अंडर में 69 ब्लॉक्स कवर होंगे इन अक्रॉस 8 डिस्ट्रिक्ट्स. एंड इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8.81 लाख रूरल फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा एंड 86,468 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर बेनिफिटेड हो जाएंगे. ठीक है, तो डू रिमेंबर प्रोजेक्ट ब्लेस लॉन्च हुआ है ओडिशा में टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस माइग्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग द रूरल लाइवलीहुड. फाइन. ओडिशा में अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल भी मनाया गया था और इसका नाम है राजा परबा फेस्टिवल. ओके, बात करेंगे यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की. तो यूजुअली इसमें 10 to 20 मेंबर्स होते हैं जो सेविंग्स करते हैं. एंड एसएचजी महिलाओं को एम्पावरमेंट और माइक्रो फाइनेंस के लिए पॉपुलर मॉडल साबित हुआ है. कई बार इंडिया के अंदर इन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल भी निभाया है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने. ओके, बात करेंगे ओडिशा की. ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, जो कि आईटी हब भी माना जाता है. यहाँ पर फेमस आपको कोणार्क सन टेम्पल भी मिलेगा जो कि हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है. एंड यहाँ की प्राइमरीली लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? उड़िया, जो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस अचीव कर चुकी है. ठीक है, यहाँ पर आंसर था आपका ए ऑप्शन ओडिशा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है रिसेंटली? द आंसर इज डी ऑप्शन न्यू दिल्ली. तो ये सेकेंड एडिशन था नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का जो रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ है. एंड इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जो कि है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल. तो इस कॉन्फ्रेंस में फोकस किया गया कि किस तरह से हम अपनी इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत कर सकते हैं थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजीज़, साइबर सिक्योरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो ये सेकेंड एडिशन था नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का जो रिसेंटली हुआ है नई दिल्ली में. तो नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इंडिया में पोर्ट्स की सुरक्षा पर फोकस करता है. एंड ये कॉन्फ्रेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़े एक्सपर्ट्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाता है. बेसिक एम क्या है यहाँ पर? पोर्ट्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करके सेफ्टी को इन्हांस करना. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन न्यू दिल्ली. चलिए हम इसी के साथ थोड़े समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट है, वेयर वॉज द ग्लोबल वाटर समिट 2026 हेल्ड? ये समिट कहाँ पर हुई? द आंसर इज स्पेन. Which countries hosted the first conference on transitioning away from fossil fuels in April 2026? तो कौन सी कंट्रीज़ ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था? द आंसर इज कोलंबिया एंड नीदरलैंड्स. नेक्स्ट है, वेयर वॉज अ 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन इन्हांसिंग जेंडर स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में. वेयर वॉज द वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस अजरबैजान में ऑर्गेनाइज हुई थी. Which ministry organized the Rising Northeast Investor Summit 2025? This is Ministry of Development of Northeastern Region. Next year, where was the 9th edition of International Conference on Law and Economics held? ये मीटिंग हुई थी गांधीनगर में. Where was the 7th edition of All India Conference of Government Railway Police Chiefs held? ये इवेंट हुआ न्यू दिल्ली में. ठीक है, ये हमारे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड न्यूज़ हो गए. कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, which state launched the Chief Minister's Yarn Bank scheme to support the handloom sector on National Handloom Day? आपको बताना है कि चीफ मिनिस्टर्स यार्न बैंक स्कीम ये किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है. आंसर हियर इज बी ऑप्शन नागालैंड.
नागालैंड ने लॉन्च कर दिया चीफ मिनिस्टर्स यार्न बैंक स्कीम नेशनल हैंडलूम डे के ओकेजन पर। हमने कल बात की थी कि हम कब ऑब्जर्व करते हैं। प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट होता है एंड ये क्यों लॉन्च किया गया है। टू स्ट्रेंथन द हैंडलूम सेक्टर एंड इससे वीवर्स की लाइवलीहुड को सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो ये जो यार्न बैंक है ना, इनको स्टैब्लिश किया गया है एट द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया तलुवी दीमापुर, ओके। एंड इस स्कीम के अंडर में कॉटन, एरी सिल्क, म्यूगा सिल्क, बैम्बू फाइबर और कुछ और नेचुरल फाइबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एट मिल गेट प्राइसेस विद अ 15% गवर्नमेंट सब्सिडी। तो इस इनिशिएटिव से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 से लेकर 10,000 व्यूवर्स को फ़ायदा पहुंचेगा एनुअली। यहाँ पर इनको अफोर्डेबल और ट्रांसपेरेंट एक्सेस एंश्योर होगा टू द क्वालिटी यार्न, ओके। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? इट इज़ कोहिमा एंड ये भी हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है। इसको हम लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि है हॉर्नबिल, ठीक है। याद रखिएगा, हॉर्नबिल अगर अकेले लिखा है तो वो नागालैंड का फेस्टिवल है। अगर आप इसके आगे पक्के पागा लगा देंगे, पक्के पागा हॉर्नबिल, तो फिर ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, नागालैंड। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, which Indian chess player recently won the Grand Chess Tournament St. Louis Rapid and Blitz 2026 title in the US? ये चैम्पियनशिप किसने जीत ली है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, आर प्रज्ञानंद, ठीक है। इन्होंने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल जीत लिया इन द यूएस। इन्होंने इस टाइटल को सिक्योर किया आफ्टर ड्रॉइंग विथ जेवोखिर सिंदरोव ऑफ उज्बेकिस्तान, ठीक है, इन द पेन अल्टीमेट राउंड, ओके। तो यहाँ पर इनको टोटल 23 पॉइंट्स मिले एंड ही वॉज एट फर्स्ट पोजीशन, जेवोखिर सिंदरोव वॉज एट सेकंड पोजीशन, ओके। तो यहाँ पर जून 2026 के पहले अगर हम देखेंगे तो इन्होंने इसके पहले नॉर्वे चेस 2026 टाइटल भी जीता था ओस्लो के अंदर, ओके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, आर प्रज्ञानंद, ओके। आपको कमेंट में बताना है कि हमारे सबसे लेटेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है। अभी हमने पिछले वीक में इनके बारे में बात की थी। प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है मयंक चक्रबोर्ती, हु बिकेम द फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये फर्स्ट हमारे ग्रैंड मास्टर हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से एंड ही इज़ फ्रॉम असम। The Para-Elan initiative has been jointly launched by India and which other country? इस initiative को jointly launch किया इंडिया और फ्रांस ने। Which Indian player won the 2026 Women's Asian Individual Chess Championship? This is Savita Shrivastava. Which Indian city is the host of Squash World Cup 2025? The answer is Chennai. Which team won the All India Football Federation 2025-26? The answer is FC Goa. Keepa Mero won which medal in women's javelin throw F1-2 category at the 24th edition of National Para-Athletics Championships 2026? इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। एंड लास्ट है विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द वर्ल्ड पैरा-एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026? दिस इज द कंट्री इंडिया। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट एवर गाइडेड हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी? इंडिया का फर्स्ट एवर गाइडेड हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी इस्टेब्लिश होगा लद्दाख में, ठीक है। एंड ये जो सफारी है ये कवर करेगा यहाँ पर हेमीस नेशनल पार्क को, चांगथांग को और काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। यहाँ पर फोकस होगा स्नो लेपर्ड साइटिंग्स एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इस सफारी को ऑपरेट करेंगे ट्रेंड लोकल यूथ सस्टेनेबल इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? हमारे लद्दाख का जो रिच हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व और शोकेस करना, इंक्लूडिंग अराउंड 340 बर्ड स्पेशीज़, ओके। तो इंडिया की फर्स्ट एवर गाइडेड हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट हो रही है लद्दाख में। इसी के साथ कुछ दिनों पहले हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया की फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ पर इस्टेब्लिश होगी? इंडिया की फर्स्ट नाइट सफारी ये लखनऊ के कुकरैल में इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। बात करेंगे लद्दाख की, तो पहले यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, लेह एंड कारगिल, बट यहाँ पर अब डिसाइड हुआ है कि 5 और नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे एंड टोटल यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स अब 7 हो जाएंगे, ओके। एंड लद्दाख इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है और ये जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था 2019 में। लद्दाख को हम लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कई ऊंचे माउंटेन पासेस मौजूद हैं, राइट। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो कोल्ड डेजर्ट टाइप है, जहाँ की जो सर्दियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श टाइप की होती हैं, फाइन।
स्नो लेपर्ड जो हैं इनको हम घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। इंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं ये और हिमालयाज़ के हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में पाए जाते हैं। इनका साइंटिफिक नाम होता है पैंथेरा ओंसिया, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क की हमने बात करी। हेमिस नेशनल पार्क एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एंड ये स्नो लेपर्ड का एक मेन हैबिटाट भी माना जाता है। ये पार्क 1981 में फॉर्म हुआ था और ये हेमिस गांव के पास स्थित है, ठीक है। कमिंग टू 6th क्वेश्चन, इंडिया होस्टेड द 10th एडिशन ऑफ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच सिटी? इंडिया ने ये मीटिंग होस्ट की रिसेंटली कहाँ पर? आंसर हियर इज डी ऑप्शन, जयपुर में। तो ये 10th एडिशन था ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग का जो रिसेंटली राजस्थान के जयपुर में हुआ है अंडर इंडियाज़ ब्रिक्स चेयरशिप एंड मेंबर कंट्रीज़ ने यहाँ पर ज्वाइंट डेक्लेरेशन अडॉप्ट किया अंडर द ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस डेक्लेरेशन का फोकस था एक रेजिलिएंट, इनोवेशन ड्रिवन और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट करना। जयपुर ने इसके अलावा होस्ट किया था 16th एडिशन की ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग भी, ठीक है। तो ब्रिक्स के अंडर में जितनी भी इवेंट्स और मीटिंग्स हो रहे हैं इंडिया में, उनके जो वेन्यूज़ हैं ना, वो उनके नाम याद रखिएगा। एक सेपरेट लिस्ट आप बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपके पेपर्स में, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज़ जयपुर। चलिए हम इसी के साथ थोड़े इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ अलर्ट इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये जो अलर्ट है इसको कौन इशू कर सकता है? द आंसर इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट है, हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इट लाइज इन मालदीव्स। विच कंट्री लॉन्च द काउंटर टेररिज्म मिशन ऑपरेशन हॉकाई? ये लॉन्च किया है यूएस ने। Recently, which country became the 21st member of Eurozone, bringing it closer to full European integration? This is Bulgaria. Next, Mia Amor Motley became the Prime Minister of which country in February 2026? This is Barbados country. Dorjilung Hydroelectric Power Project is located in which country? It lies in Bhutan. Which state government has partnered with British Council for Hornbill Festival 2025? This is Nagaland. Okay. Coming to 7th question. Which state secured the top rank in Niti Aayog's School Education Quality Index 2026? To remember, ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग। एंड यहाँ पर टॉप रैंक अचीव करी है पंजाब ने, ठीक है। पंजाब की फर्स्ट पोजीशन थी इस रैंकिंग में। एंड बात करेंगे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की, तो ये एक कंपोजिट इंडेक्स होता है जिसको नीति आयोग डेवलप करता है, जिसमें हम स्कूल एजुकेशन की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करते हैं इन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इस इंडेक्स में डिफरेंट पैरामीटर्स इवेलुएट होते हैं लाइक लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। तो पंजाब की जो रैंक है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। 2020 के एडिशन में इसकी रैंक थी 27 एंड अब 2026 की रैंकिंग में इसकी रैंक हो गई है फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ ड्रिवन बाय इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो डू रिमेंबर, यहाँ पर नीति आयोग रिलीज़ करता है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को। एंड इस साल की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा स्टेट था? इट वॉज पंजाब, ठीक है। यहाँ पर पंजाब के बारे में याद रखिएगा, पंजाब पहला स्टेट बन गया है पूरे इंडिया का जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कोर और मेन सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है स्कूल के करिकुलम में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीति आयोग में भी रिसेंटली 2 अपॉइंटमेंट्स हुए थे। CEO यहाँ पर नए कौन बन गए? मिस्टर अनुराग जैन। इन्होंने निधि चेबर को रिप्लेस कर दिया है। वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले कौन बने थे? इनका नाम क्या था? इनका नाम था मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी, ठीक है। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स नीति आयोग से याद रखिएगा। नीति आयोग की फॉर्मेशन 2015 में हुई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। यहाँ पर नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, What type of propulsion system is used in both the stages of the Agni-4 ballistic missile recently test fired from Chandipur, Odisha? किस तरह का प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ किया है हमने Agni-4 बैलिस्टिक मिसाइल के दोनों स्टेजेस में? द आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट। तो इंडिया ने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट फायर कर लिया Agni-4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, उड़ीसा। एंड ये Agni-4 हमारा एडवांस्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें आप
टू स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर कॉन्फ़िगरेशन को यूटिलाइज़ करते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल से अगर हम कंपेयर करें ना, तो उसमें कॉम्प्लेक्स फ्यूलिंग प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है जस्ट प्रायर टू लॉन्च, जबकि जो आपके सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर्स होते हैं इसमें आपको हाई रिलायबिलिटी मिलती है, लॉन्ग स्टोरेज शेल्फ लाइफ मिलती है एंड क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसे क्या होता है, अग्नि 4 को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑन रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स, जिससे आपको हाई सर्वाइबिलिटी एंश्योर होती है एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस मिलते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखिएगा ये हमारी कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अग्नि 4 हमारी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर्स होती है। इंडिया के अग्नि मिसाइल सीरीज़ में अग्नि 4 चौथा नंबर है और ये टू स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का यूज़ करता है। अग्नि 4 को हम कैनिस्टर में रख के रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च करते हैं, जिससे इसकी मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है जो पृथ्वी के ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पर चलता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आमतौर पर 3 फेजेस से होकर गुजरते हैं, बूस्ट, मिड कोर्स एंड टर्मिनल। ठीक है, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंजेस 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, जबकि जो हमारे मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनकी रेंज 1000 से लेके 3500 किलोमीटर्स के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है द सैल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल्स वॉज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंडक्ट किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड, इसके बारे में कल हमने बात की थी, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इट इज़ एन एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री, सो द आंसर इज US। द आर्टिलरी शेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये इस्टेब्लिश किया है महाराष्ट्र के किस ऑर्गेनाइजेशन ने, द आंसर इज निबे लिमिटेड। Taimur is an air-launched cruise missile developed by which country? Here the correct answer is Pakistan. The Nitra airborne early warning and control system is jointly developed by Indian Air Force and which organization? This is DRDO again, Defense Research and Development Organization. Next, the fast petrol vessel ICGS Akshay was commissioned at which shipyard in June 2026? This is Goa Shipyard Limited. And last है where was exercise वायु शक्ति held? ये exercise हुई है राजस्थान में। ठीक है, ये हमारे थे कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज मेडन स्पेस वॉक इन अगस्त 2026 ड्यूरिंग एक्सपेडिशन 75? ये कौन से हमारे इंडियन ओरिजिन के नासा एस्ट्रोनॉट हैं? इनका नाम है अनिल मैनन। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट कर लिया अपना पहला एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सपेडिशन नंबर 75 एंड ये इन्होंने स्पेस में अपना टाइम बिताया 6 hours 27 minutes का एंड इनको सेलेक्ट किया था नासा ने फॉर देयर 2021 एस्ट्रोनॉट क्लास एंड बाद में इन्होंने परफॉर्म किए क्रिटिकल मेंटेनेंस वर्क ऑन द स्टारबोर्ड 6 ट्रस्ट सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पर इन्होंने पावर चैनल्स प्रिपेयर किए फॉर फर्दर सोलर अपग्रेड। तो ये माइलस्टोन रिप्रेजेंट करता है हमारे 281st स्पेस वॉक का फॉर आईएसएस असेंबली अपकीप एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन ओरिजिन के कौन से नासा एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने अपनी पहली स्पेस वॉक कंडक्ट की है ड्यूरिंग एक्सपेडिशन 75? इनका नाम है अनिल मैनन। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे ना, तो ये 1998 में लॉन्च हुआ था और अभी कंटिन्यूसली हम देखेंगे तो ऑपरेशनल भी है। इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ का कोलाब्रेशन होता है, यानी मल्टीपल कंट्रीज़ के कोलाब्रेशन से इसमें काम होता है, जैसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर कॉम्बैट लीडर इन अगस्त 2026? इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बन गई? इनका नाम है भावना कंठ। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये हमारी स्क्वाड्रन लीडर हैं जो बनी है इंडिया की पहली वुमेन फाइटर कॉम्बैट लीडर। ये ग्रेजुएट हुई थी फ्रॉम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स एट द टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ग्वालियर। 20 वीक का ये एडवांस टैक्टिकल कोर्स था जिसमें सेलेक्ट किया गया ओनली अबाउट 1% ऑफ फाइटर पायलट्स। ये करंटली अगर हम देखेंगे तो फ्लाई करती हैं सुखोई 30 MKI को एंड इसके पहले इन्होंने MiG-21 बिजॉन को भी फ्लाई किया है। तो भावना कंठ कमीशन हुई थी इन 2016 एज वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 3 वुमेन फाइटर पायलट्स। ओके, तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर कॉम्बैट लीडर बन गई हैं भावना कंठ। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए हम इसी के साथ थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट
पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पर लॉन्च हुई थी? द आंसर इज मुंबई. यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिशन? सो इट फंक्शंस अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. What is the official name of the Atomic Energy Bill 2025, which was approved by Union Cabinet in December 2025? This is Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India. Next is Siang Upper Multipurpose Project is located in which Indian state? ये है अरुणाचल प्रदेश में. Which panchayat in Rajasthan became the first fully organic village body in the state? This is Bamanwas Kankar Panchayat. National Quality Assurance Standard is a national quality framework established by which ministry? The answer is Ministry of Health and Family Welfare. Last is Surya Devbhoomi Challenge 2.0 was flagged off in which Indian state? ये flag off हुआ है उत्तराखंड में. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स. तो इसी के साथ हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर. एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं हमेशा एक दिन पहले के क्वेश्चंस का. तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे. Which scheme was recently approved by the Union Cabinet to promote compressed biogas protection from organic waste? ये कौन सी स्कीम थी? गोबर्धन नेशनल सर्कुलर बायोएनर्जी स्कीम. Next, which country is the host of Asian Hockey Federation Junior Asia Cup 2026? This is China. Maha Water Program ये joint initiative है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का और किस ऑर्गेनाइजेशन का? The answer is अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. Which company was ranked as India's most attractive employer brand in the Randstad Employer Brand Research 2026? This is Google. Which city is the venue for Bharat International Rice Conference 2026? It is New Delhi. Professor Karthikeyan Lanka was selected for the Nasi Young Scientist Platinum Jubilee Award 2026 in which field? So this is Earth Sciences. Which state is the host of 2026 Asian Rafting Championships? इसके लिए host state है अरुणाचल प्रदेश. नेशनल हैंडलूम डे ये हम कब मनाते हैं? द आंसर इज 7 अगस्त. कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया माई पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग? दिस इज केरला. विच स्टेट लॉन्च द वेत्री वानमगल स्कीम टू ट्रेन वुमेन फार्मर्स एज द ड्रोन ऑपरेटर्स? दिस इज तमिलनाडु स्टेट. नेक्स्ट है which state launched the Super Clean Super Campus initiative in August 2026 to upgrade basic hygiene and safety in state-run schools? This is Tamil Nadu. And last, which operation was launched by CBI to trace and repatriate fugitives and economic offenders from abroad? This is Operation Trishul. Okay, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे. अगर आप इनको और फर्दर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा. वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है. ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे इसी तरह से 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा. ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ.